कुछ साल पहले ना आमिर खान साहब की एक पिक्चर आई थी, उसमें एक डायलॉग था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कुछ ऐसा ही डायलॉग मुझे लगता है हर खिलाड़ी, हर कप्तान, हर दर्शक, हर ब्रॉडकास्टर, हर वो खिलाड़ी जो या हर वो व्यक्ति जो मुकाबले देख रहा है ना इस टूर्नामेंट के, वो कह रहा होगा कीप काम, हो जाएगा, ठंड रखिए, आराम से रखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना दिल धड़कने वाले मुकाबले चल रहे हैं। अंतिम गेंद तक, अंतिम ओवर तक हाई स्कोरिंग मुकाबले चल रहे हैं, बिल्कुल वही हो रहा है। तो इस समय अगर कोई ये बोले कि वो बहुत ज़्यादा एंक्शस नहीं है, उत्सुक नहीं है, वो चिंतित नहीं है, तो ये सब कहना गलत होगा। हर वो व्यक्ति जो मुकाबला देख रहा है, चाहे आप किसी टीम का फेवर कर रहे हो या ना कर रहे हो, किसी खिलाड़ी को बैक कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन सिर्फ अगर आप लोकप्रिय है इस क्रिकेट गेम के, अगर आप, ऑफ कोर्स क्रिकेट तो लोकप्रिय है, लेकिन अगर आप फैन हैं इस क्रिकेट के, तो आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि बाप रे ये क्या चल रहा है। हर रोज़ एक नया मुकाबला, अंतिम ओवर, अंतिम गेंद तक जाता है और तब तक ये नहीं पता होता कि कौन सी टीम जीत सकती है, आप सिर्फ गेस कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरीके की जो है ना रूपरेखा बन रही है। एक और मुकाबला था बैंगलोर और दिल्ली के बीच में, और ऐसा लगा कि अगर बैंगलोर जीत जाएगा ना तो कम से कम वो जीवित रहेगा प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन अगर दिल्ली जीत जाएगा तो वो मुंबई से ऊपर चला जाएगा पायदान पे और एक और टीम क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। शुरुआत बहुत आवश्यक थी अच्छी होनी, खास तौर पर बैंगलोर के लिए। तो टॉस तो जीते नहीं, लेकिन कप्तान मेग लैनिंग ने कहा कि देखिए मैं टॉस जीत गई हूँ, मैं पहले रन्स बोर्ड पे डालूंगी, मुझे नहीं पता है क्या सेफ टारगेट है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी रन्स अच्छी तरह से बोर्ड पे डालने की। खत्म उन्होंने 180 पे किया, लेकिन वो जो शुरुआत और खत्म थी ना, उस बीच में कुछ ऐसे मोड़ आए थे जहां अगर जेमिमा रॉड्रिक्स एक अच्छी नॉक नहीं खेलती या वो 97 रनों की साझेदारी एलिस कैप्सी के साथ नहीं बनाती तो शायद 180 तक टारगेट पहुंचता नहीं, वो कहीं ना कहीं रुक जाता 160-65 के आसपास, या हो सकता है कम भी रुकता, क्योंकि कहीं ना जो बैंगलोर के गेंदबाज थे उन्होंने गेंदबाजी ठीक ठाक करी थी। हालांकि विकेटें बहुत सारी नहीं गिरी थी दिल्ली की, लेकिन गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी नहीं करी थी। लेकिन जेमिमा रॉड्रिक्स ने एक बार और जो क्वालिटी नॉक खेला, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जो वो शॉट्स पिछले मैच में खेल कर आई थी ना, उसके बिल्कुल विपरीत खेली इस मुकाबले में। जो शॉट सामने की तरफ चल रहे थे इस मुकाबले में, क्योंकि विकेट थोड़ी सी धीमे थी तो वो स्क्वायर ऑफ द विकेट स्वीप मार रही थी और वो कन्विक्शन से वो बॉल को प्लेस कर पा रही थी। और इन टोटलिटी अगर बैटर की स्ट्रेंथ देखेंगे ना, तो मुझे लगेगा जेमिमा रॉड्रिक्स ने वो 2-3 सीढ़ियाँ जो होती ना, वो छलांगे मार के चढ़ ली हैं। जो सीढ़ियाँ एक बैटर शुरू से चलता है और वो एक अच्छा टॉप क्लास बैटर बनने की रेस में रहता है ना, वो उन्होंने 2-3 सीढ़ियाँ छलांग मार के आगे चली गई हैं। वो इस तरीके का स्तर उन्होंने पिछले 3 महीने में, 4 महीने में दिखाया है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। श्रियंका पाटिल अभी तक खोई सी हुई थी इस टूर्नामेंट में। पिछले सीज़न इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपना नाम किया था, उसके बाद भारतीय टीम में भी उनका नाम आ गया, वेस्ट इंडीज़ गई, वहाँ लीग खेल कर आ गई, तो एक नया ऐसा एक सितारा दिख गया था डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर कि इस खिलाड़ी के ऊपर नज़र रखिए। हमारी नज़रें तो थी इस खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्य किया नहीं था कि हम ये बोलें कि भाई वाह क्या बढ़िया कंसिस्टेंसी है। इस मुकाबले में आके श्रियंका पाटिल ने दिखा दिया कि भले ही मैं पिछले 2 मुकाबले बाहर बैठी हूँ, लेकिन इस मुकाबले में मैं अपने टॉप ऑफ फॉर्म में हूँ। पहले शेफाली को आउट किया, फिर मेग लैनिंग को आउट किया, फिर जेमिमा रॉड्रिक्स, एलिस कैप्सी, चारों टॉप के बल्लेबाज श्रियंका पाटिल के विक्टिम बने गेंदबाजी में, और कहीं ना कहीं लगा कि वो फॉर्म में आ गई हैं। हो सकता है उनकी बैटिंग भी अच्छी हो, पर जब तक उनकी बैटिंग आएगी तब तक बहुत समय बीतेगा। अब मैं आपको स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ के बारे में बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी सारे स्पोर्ट्स की जानकारी और खबर आप पा सकते हैं। तो इंतज़ार मत करिए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ का मज़ा उठाइए। जब बैंगलोर चेस करने के लिए आई तो फिर से वही हुआ, एक ऑफ स्पिनर लगा दिया गया स्मृति मांधाना के सामने और वो आउट हो गई, विकेट खो गई, तो लगा कि अब तो ये पारी ढह जाएगी। पर मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरे को पूरा विश्वास था और मैं पूरे कोशिश में थी कि बैंगलोर इतनी आसानी से हार मारने वाला नहीं है, और वो पेरी और सोफी मोलिनो की पारी ने दिखा भी दिया कि इतनी आसानी से उतनी हार मारेंगे। फिर ऋचा घोष भी है ना इस टीम के अंदर, वो भी थोड़ा सा लेट आती है, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, रुकिए मैं अकेले खड़े होकर रन्स बना दूंगी, और वो बस 1 रन दूर रह गई एक और जीत, एक और अच्छी इनिंग्स बिल्ड करके अपनी टीम को जिताने से।
पहले जिताया है टूर्नामेंट में, उसके बाद भी क्वालिटी इनिंग्स खेली है, लेकिन 51 रन बनाए ज़रूर, लेकिन वो फिर भी इतनी मेहनत जो डिवाइन ने करी, एलिस पेरी ने करी, सब ने कंट्रीब्यूट किया मॉलिनो के साथ, और ऋचा घोष ने उसको फिनिशिंग टचेस दिए। एक अलग ही लेवल पे बैटिंग चल रही है ऋचा घोष की, और मुझे लगता है T20 फॉर्मेट में ये बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो खेलती जाएंगी और इम्प्रूव करती जाएंगी, बट जिस तरीके से एक और नॉक उन्होंने खेला, भाई वाह, मज़ा आ गया। आखिरी गेंद तक जब तक मुकाबले जाते नहीं है ना, मज़ा नहीं आता। और मैं समझती हूँ कि ऋचा घोष को ये इनिंग्स बहुत कुछ सिखा के जाएगी, क्योंकि आप कितना तेज़ भाग सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, और फिटनेस मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, कि अंतिम गेंद तक ना लेके जाना, ये सारी चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस है, ओवरनाइट नहीं आती हैं। लेकिन जहाँ से ऋचा घोष का स्किल शुरू होता है, वहाँ उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और वो जहाँ तक अभी तक आई है वो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ डेवलपमेंट है। और मैं तो हमेशा मानती हूँ ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है भारतीय टीम के लिए। बहुत थोड़ा सा मार्जिन था, लेकिन वो मार्जिन जो है ना, दिल्ली बाजी मार गया उस बीच के अंदर। और मानिए आप मेरी बात, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था मैदान पे, चाहे वो बैंगलोर की टीम में हो या दिल्ली की टीम पे हो, जो ये कह सकता था कि ऑल इज वेल, हम जीतेंगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं सोचा। और अंतिम गेंद तक सब ऐसे ठंडी सांसें ले रहे थे, क्योंकि बाप रे बाप, सबको डर था। दिल्ली को डर था, क्या पता अभी एक और मुकाबला लगेगा क्वालिफाई करने के लिए। बैंगलोर को डर था कि अगर नहीं जीते तो कहाँ फंसेंगे जाके, एक और मुकाबला अंतिम रह जाएगा और फिर बाकी टीमों के ऊपर रहेगा। सबके पास सवाल थे, जवाब सिर्फ एक था, जीतेंगे तो जीवित रहेंगे। अभी तक दोनों टीमें जीवित हैं, बैंगलोर भी है, दिल्ली भी। लेकिन अंतिम हफ्ता है, तो अब आखिरी जो है ना, वो पुश की ज़रूरत है कि कौन जीतेगा और कौन वो टॉप 3 की रेस में आगे रहेगा। दो जो पोजीशन है ना, वो पक्की हो गई है, दिल्ली और मुंबई। अब जो है एक बची है। अब यूपी इस रेस के अंदर है, गुजरात इस रेस के अंदर है, और आरसी और बैंगलोर भी इस रेस के अंदर है। तो बने रहिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, क्योंकि हम भी बने हुए हैं इस रेस के अंदर। हम और आप इकट्ठे तो देखेंगे और बात करेंगे कहाँ, यहीं पे डिफरेंट स्ट्रोक्स पे। सो थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।